हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेरेंट स्पोकन सीरीज के वर्ड मीनिंग सेक्शन को। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल होने वाले वैसे 3000 वर्ड्स जो आपके डे टू डे स्पोकन और रिटन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 3000 वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपके वर्ड मीनिंग का 86% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से। इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्रीवियसली। सेंटेंस को लेते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट लीव नाउ, यानी कि 11 बज चुके हैं, मुझे चलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। तो देखिए ऑलरेडी का मतलब क्या हुआ? पहले से ही। एज यू मे नो ऑलरेडी, जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे। सी न्यू द स्टोरी ऑलरेडी, उसे कहानी यानी जो हकीकत है जो हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी पहले से ही उसे पता है। ही हैज़ लेफ्ट द हाउस ऑलरेडी, उसने पहले ही घर को छोड़ दिया है या वो पहले ही घर छोड़ चुका है। समझ में आ गया? तो ऑलरेडी का मतलब पहले से। अगला जो वर्ड है वो है ऑल्सो। ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली यूजेज में हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं इसको। इसका मतलब होता है भी। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। इसका जो सिनोनिम से टू या एज वेल। सेंटेंस को देखते हैं, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आपका। आई हैव ऑल्सो परचेज्ड अ हाउस इन मुंबई, मैंने भी मुंबई में एक घर खरीदा है। यू आर ऑल्सो अमंग माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में तुम भी शामिल हो। वी विल ऑल्सो गो देयर, हम लोग भी वहाँ चलेंगे। वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट इन दिस शॉप, हमें भी इस दुकान में देख लेना चाहिए। जैसे कोई सामान है नहीं मिला आपको तो आप कहते हैं ना कि वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट इन दिस शॉप, हमें इस दुकान में भी देख लेना चाहिए। दिस रूल ऑल्सो अप्लाई टू यू, ये नियम जो है तुम पर भी लागू होता है। तो अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। यू शुड ऑल्सो अटेंड दिस सेरेमनी, तुम्हें जो है ये समारोह जो है क्या करना चाहिए? समारोह में शामिल होना चाहिए। नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर, यानी जवाब नहीं देना भी। देखिए ऑल्सो मतलब भी, जवाब नहीं देना भी एक तरह का जवाब होता है। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो रिटर्निंग होम, बेशक मैं भी घर लौट रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं ऑल्सो का मतलब क्या हुआ? भी। अगला वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना, हेर फेर करना, फेर बदल करना, रफू करना। जैसे कोई चीज़ फट जाती है उसको जो सिलते हैं उसको रफू करना कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है चेंज, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म। और एंटोनिम्स जो है अल्टर का वो होता है मेंटेन, अनचेंज। सेंटेंस को देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वी टू अल्टर सम ऑफ आवर प्लान, हमें अपनी कुछ योजनाओं में बदलाव करना होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आया वीव, इसका जो सही वर्ड है वो है वी हैव। लेकिन स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेंटेंस को कंप्रेस करना होता है, सेंटेंस को जो छोटा करना होता है, इसीलिए हम लोग वी हैव को वी पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? अभी वी हैव पढ़ना है। जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे वी हैव के, उसके बाद जो है फिर कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आ गया? अगला जो वर्ड सेंटेंस है वो है प्लीज़ अल्टर या ड्रेन माई शर्ट होल। ड्रेन का मतलब भी क्या होता है? रफू करना। और अल्टर का मतलब भी क्या होता है? रफू करना। तो मेरे शर्ट की जो होल है, मेरे शर्ट के अंदर जो सुराख हो चुका है, छिद्र हो चुका है, उस छिद्र या सुराख को जो है रफू कर दीजिए, मतलब उसको सील दीजिए। ही इज़ लाइकली टू अल्टर हिज गेम प्लान, वो अपनी गेम प्लान, गेम का मतलब क्या होता है? गेम का मतलब योजना भी होता है। तो वो अपनी योजना के जो प्लान है, योजना का प्लान है उसमें बदलाव कर सकते हैं। हिज एक्शन दैट हैज़ अल्टर माई परसेप्शन ऑफ हिम, यानी उसकी जो हरकत है उसने उसके बारे में मेरी जो अवधारणा थी उसको बदल दी। मतलब वो उसकी हरकत की वजह से मेरी जो अवधारणा उसको लेकर थी वो चेंज हो गई। आई कांट अल्टर माई सेल्फ द वे यू फील, आपके हिसाब से मैं नहीं चल सकता या आपके हिसाब से मैं नहीं बदल सकता, आपके हिसाब से मैं अपने आप को जो ढाल नहीं सकता, ये जो कहलाता है आई कांट अल्टर माई सेल्फ द वे यू फील। यू हैव टू चेंज या अल्टर योर एटीट्यूड, आपको अपने नज़रिए में बदलाव करना होगा। तो अल्टर या चेंज मतलब बदलाव करना। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? नज़रिया जो होता है, सोच जो होती है, उसको कहते हैं। अगला जो वर्ड है वो है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, दो में से कोई एक पसंद करना। यानी कि आपके पास जो दूसरा जो रास्ता होता है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो पहला मेन काम का जो मेन गोल होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो काम जो सही से नहीं हो पाया या फेल हो गए तो फिर दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है रिप्लेसमेंट
या सब्सटीट्यूट या चॉइस या फिर ऑप्शन भी कहते हैं। जैसे हम कहेंगे तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है, तो ऑप्शन, अल्टरनेटिव, रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट, चॉइस, ये सब क्या है, अल्टरनेटिव का जो है सिनोनिम्स है। और जो एंटोनिम्स है अल्टरनेटिव का वो है कन्वेंशनल। समझ में आ गया? देखते हैं सेंटेंस को, कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन या अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई अन्य विकल्प या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्हाट अदर अल्टरनेटिव्स डू यू हैव, आपके पास और क्या क्या विकल्प या दूसरा रास्ता है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन वुड बी आस्क इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न वो होता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं, या MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो होता है उसको अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन वुड बी आस्क इन द एग्जाम, यानी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ड्राइवर आर एडवाइज टू सीक अल्टरनेटिव रूट्स, ड्राइवर को वैकल्पिक रास्ते तलाशने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि रास्ते में कुछ गाड़ी खराब हो गई या जाम लग गया हो, तो आप अल्टरनेटिव वे को तलाश करके आप जा सकते हैं अपने गंतव्य पे, मतलब अपने जो मंजिल है उस पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ अल्टरनेटिव मतलब दूसरा कोई है ना। डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव सजेशन, क्या आपके पास कोई वैकल्पिक सुझाव या कोई दूसरा सुझाव है। देयर इज़ नो वेजिटेरियन अल्टरनेटिव ऑन द मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड क्या होता है, मेन्यू कार्ड जैसे होटल में जाते हैं तो खाने का लिस्ट जो होता है उसको मेन्यू कार्ड कहते हैं। तो उस लिस्ट में जो है कोई भी वेजिटेरियन मतलब जो शाकाहारी खाना होता है वो नहीं है, सिर्फ सारा का सारा जो खाना है वो जो है नॉन वेज, मतलब कि जो मांस मछली जो है उसके अंदर है। तो समझ में आ गया आपको। अगला जो है वर्ड है वो है ऑल दो। ऑल दो का मतलब क्या होता है, ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, ऐसा न होने पर भी, हालांकि, भले ही। इसका जो सिनोनिम्स भी जो इंग्लिश में वो अलग अलग है, जैसे दो भी कहते हैं कभी कहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट भी कहते हैं, या फिर जो है इवन दो भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑल दो का जो सिनोनिम्स है वो दो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इवन दो, ये सब जो है क्या है, ऑल दो का सिनोनिम्स है। सेंटेंस को देख लेते हैं, एग्जाम्पल और भी क्लियर हो जाएगी। ऑल दो आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई विल नॉट बी एबल टू गो, हालांकि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पाऊँगा। ही कीप्स एट हीज स्टडीज ऑल दो ही इज इल, बीमार होने पर भी वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। ऑल दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वेरी वार्म, भले ही सूरज चमक रहा था पर उतना गर्म नहीं था। ऑल दो सी इज़ वेरी पुअर सी हैज़ नॉट लॉस्ट हिज डिग्निटी, हालांकि वो बहुत गरीब है। ऑल दो सी इज़ वेरी पुअर, फिर भी उसने अपनी गरिमा मतलब कि डिग्निटी, मर्यादा मतलब कि डिग्निटी, उस पर आँच नहीं आने दिया, मतलब कि अपनी गरिमा को बरकरार रखा, अपनी जो मर्यादा है उसको बनाए रखा। तो कहते हैं, देखिए कितना जो आसान जो सेंटेंस है जो कि डे टू डे लाइफ में और एवरी डे जो हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह के सेंटेंस को हमने लिया है। जो इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस नहीं उससे हमने परहेज किया है। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपकी इंग्लिश एकदम गारंटी के साथ कही जाती है कि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव करेगी। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए, पहला वीडियो आपका, पिछला सारा वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है ये PDF फाइल भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए। घर पर बैठ के रोज़ का 10 तो वर्ड होता है, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से आपकी क्या होगी, इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आज से मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने के बाद ये जो बाधा है इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो फिर आपकी जो ज़िंदगी आगे की वो आसान हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप परेशान भी हो जाइएगा और लास्ट में आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। नहीं सीखिएगा तो हालात जो है, सिचुएशन जो है, जिस तरह की जो मार्केट है वो जो है आपको सिखा देगी। तो क्यों परेशान होना, आज से ही मेहनत कीजिए। 10-10 वर्ड अभी हम लोग स्पोकन नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपके वर्ड मीनिंग की स्टॉक करवा रहे हैं। तो चलिए अगला वर्ड को हम लोग देखते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, एवरी टाइम, कंसिस्टेंटली, ऑल द टाइम, ये सब जो है ऑलवेज का सिनोनिम्स है। सेंटेंस को देख लेते हैं। आई ऑलवेज रिलाई ऑन हिम इन द टाइम ऑफ ट्रबल, मैं मुसीबत के समय हमेशा उस पर भरोसा करती हूँ या भरोसा करता हूँ। ही ऑलवेज बिगिन टू आस्क मी फॉर मनी, वो हमेशा मुझसे पैसा मांगने लगता है। ही ऑलवेज बिगिन टू वीप, वो हमेशा रोने लगता है। ही ऑलवेज हैव हिज ओन से, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन से, वो हमेशा अपने ही राग अलापता रहता है, मतलब अपनी ही बात जो है बोलता रहता है, दूसरे को मौका नहीं देता अपनी बात को रखने का। ही ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। ही ऑलवेज लैक मनी,
उसको हमेशा पैसे की किल्लत या कमी होती है। लैक का मतलब क्या होता है, कमी या किल्लत। तो उसको हमेशा पैसे की कमी होती है या उसको हमेशा पैसे की किल्लत होती है। ही ऑलवेज लॉसेज हिज अम्ब्रेला, वो हमेशा अपनी छाता को खो देता है। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, वो हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आता है। तो ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, हमेशा। समझ में आ गया। अगला जो वर्ड है वो है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, भौचक्का, हक्का बक्का, हैरान परेशान। और उसी तरह जो है इंग्लिश में अमेज्ड का जो सिनोनिम्स है वो भी अलग अलग है, जैसे एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, स्टन्ड, ये सब जो है क्या है, ये जो है सिनोनिम्स है अमेज्ड का। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, आई वॉज अमेज्ड या सरप्राइज टू सी द स्पीड ऑफ हिज कार, मैं उसकी गाड़ी की रफ्तार को देखकर, उसकी कार की रफ्तार को देखकर मैं हैरान रह गया। राम अमेज्ड हिज फ्रेंड बाय सडनली बाइंग अ कार या कैब, अचानक एक कार खरीद कर राम ने अपने दोस्तों को चकित कर दिया। कार या कैब, देखिए ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का लफड़ा है। कार या टैक्सी ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में कैब कहते हैं। तो कार या कैब दोनों का मतलब एक ही होता है। आई वॉज अमेज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके अशिष्ट, मतलब रूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट, जो भद्दा, जो बेकार जो होता है, घटिया जो होता है उसको कहते हैं। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, तो उसके जो घटिया व्यवहार से मैं चकित था, हैरान परेशान था। आई वॉज अमेज्ड एट द डेप्थ ऑफ हर नॉलेज, मैं उसके ज्ञान की गहराई को देखकर मैं चकित था, मतलब उसके पास इतनी ज्ञान थी, इतना इल्म था कि मैं उसको देखकर जो क्या था, मैं चकित था। अगला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अनोखा, इसको जो है अमेजिंग कहते हैं। सेंटेंस देखिए, एस्टोनिशिंग, स्ट्राइकिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, इम्प्रेसिव, और जो इसका एंटोनिम्स है वो है अनरिमार्केबल। सेंटेंस को देखिए, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, आप एक अनोखे इंसान हो। यू वर्क विथ अमेजिंग स्पीड, आप अद्भुत गति से काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिलीव यू मी, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है, मेरा विश्वास करो। बिलीव यू मी का मतलब क्या होता है, मेरा विश्वास करो। अगला जो वर्ड है वो है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है अभिलाषा, कामना, लालसा, उम्मीद, ख्वाहिश, ये सब जो है एम्बिशन का जो है माने होता है हिंदी के अंदर। उसी तरह सिनोनिम्स जो है डिज़ाइन, ड्रीम, गोल, एस्पिरेशन, या फिर एंटोनिम्स का जो होता है एप्थी। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, मैनी पीपल इनकरेज मी टू फिल माई एम्बिशन, कई लोगों ने मुझे अपनी महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, कामना, उम्मीद, ख्वाहिश, इसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब कि मुझे जो है प्रोत्साहित किया, मेरा हौसला बढ़ाया। समझ में आ गया। अगला जो वर्ड है वो है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ललायित, लालसित या उम्मीद लगाए हुआ जो होता है किसी चीज़ का, तो उसे हम जो क्या कहते हैं, एम्बिशियस कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है एस्पायरिंग, डिजायरस, और एंटोनिम्स है अनमोटिवेटेड, स्मॉल स्केल या अनइम्प्रेसिव। सेंटेंस को देख लिए, ओनली एम्बिशियस स्टूडेंट गेट द बेस्ट मार्क, केवल जो महत्वाकांक्षी, जो उम्मीद लगाए हुए स्टूडेंट है, जो उम्मीद के हिसाब से मेहनत करते हैं, उसी छात्र को ही सर्वश्रेष्ठ अंक मिलते हैं। सी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड, वह सफल होने के लिए ललायित यानी कि लालसित है। ही इज़ एन एम्बिशियस मैन, वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो इस तरह से हमने 10 वर्ड को, जो कि डे टू डे में आपको बहुत इस्तेमाल होता है, उस वर्ड और उससे रिलेटेड सेंटेंस को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका जो PDF फाइल है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये आइए आपको हम बता देते हैं। तो PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी, कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC, जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक पर ए का जो है सो PDF फाइल चढ़ चुका है, B, C, D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ए पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ए जो है वर्ड, पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है, तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, PDF फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी।
तो वीडियो जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी। साथ में PDF फाइल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो PDF फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा एक छोटा सा इंटरटेक्स्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज़ कर दीजिएगा, क्लोज़ करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको, और उसके बाद जो है PDF फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए आपका जो PDF फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार PDF फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये PDF फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये PDF फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है, तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड PDF का। डाउनलोड PDF पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको, आप वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा, PDF फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है ओवरऑल। 3000 देखने में लगता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप। और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।